इमरजेंसी आपका क्या है? पीपीएस वो सब पीपीआर से भी लगता है वो काबिल क्या प्रॉब्लम? जाते से दौरा भी कोई डॉक्टर लोग देख रहे हैं ना? देख रहे हैं तो कोई दिक्कत? एक बोतल पानी भी चाहिए। अच्छा, दिक्कत बताओ ना कुछ। मुँह तब फूला हुआ है, बच्चा के दौरा आता है फिर बंद हो जाता है। आराम है ना? इलाज ठीक से हो रहा है ना? दवा ववा में कोई दिक्कत? साफ सफाई ठीक रहती है ना सब? पर में छुट्टियां हो जाती है, निजी संस्थाएं में भी डॉक्टर नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए आज हम औचक निरीक्षण किए हैं यहाँ पर आकर के। और यहाँ जो पेशेंट है उनका भी हमने देखने का काम किया है। अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा उद्देश्य भी यही था कि हम जा कर के देखें कि किसी तरह के हमारे आम जनों को कोई परेशानी नहीं हो पर्व में, इसलिए हम आज पर्व त्योहार का समय है, उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद रहते हैं, तो उसी के सरकारी अस्पताल में उपलब्धता है कि नहीं, डॉक्टर की उपलब्धता है कि नहीं, उनकी ये देखने के लिए उन्होंने औचक निरीक्षण किया। उनके द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। होलिका दहन के मध्यरात्रि में कांटी पीएचसी का औचक निरीक्षण करने अचानक पहुंच गए विधायक इसराइल मंसूरी। उनके पहुंचने से अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन में हड़कंप मच गया। हालांकि उस वक्त पीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुमित संस्कार अस्पताल में ही थे। वो खुद अस्पताल में देर रात तक मॉनिटरिंग करते रहे। अमूमन बिहार में ऐसा देखा जाता है कि रात के समय सरकारी अस्पताल नर्स और स्टाफ के भरोसे चलता है, लेकिन कांटी पीएचसी में प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर सुमित संस्कार वहां मौजूद दिखे देर रात तक। इधर कांटी विधायक इसराइल मंसूरी अस्पताल पहुंचकर उन्होंने इमरजेंसी वार्ड के साथ जनरल वार्डों का निरीक्षण किया। चिकित्सकों की रात्रि उपस्थिति सूची चेक किया गया। मरीजों से उन्होंने मिलकर विभिन्न वार्डों में जाकर उन्होंने मुलाकात किया और अस्पताल के सुविधा, इलाज में किसी प्रकार की कोताही बरतने, दवा की उपलब्धता आदि कई सवाल उन्होंने किया। इलाज ठीक से हो रहा है ना? दवा ववा में कोई दिक्कत? अस्पताल के भीतर और बाहर घूम घूम कर विधायक ने पूरी व्यवस्थाओं को देखा। अस्पताल में साफ सफाई की हालांकि थोड़ी कमी दिखी, जिस पर विधायक ने साफ सफाई को और बेहतर बनाने का निर्देश वहां के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुमित संस्कार को दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि नाइट गार्ड की संख्या बढ़ाने और अस्पताल के पिछले गेट को खोलने का आग्रह स्थानीय नगर परिषद के प्रतिनिधियों ने विधायक से किया, जिस पर उन्होंने चिकित्सा प्रभारी को निर्देशित किया। विधायक ने बताया कि होली और उसके अगले 1-2 दिनों तक निजी डॉक्टरों का क्लिनिक अथवा अस्पताल बंद रहता है। ऐसे में यदि किन्हीं व्यक्तियों को आकस्मिक किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो जाए तो उनके लिए पीएचसी में सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं, इसके लिए औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं। उन्होंने अस्पताल की सुविधा को देखकर संतुष्टि जताते हुए कहा कि मरीजों से बातचीत में भी मरीजों के द्वारा बेहतर इलाज, दवा की उपलब्धता एवं अन्य सुविधाओं के लिए संतुष्टि व्यक्त किया गया है। विधायक ने कहा कि यदि मरीज अस्पताल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट है, निश्चित ही अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। वहीं पीएचसी चिकित्सा प्रभारी सुमित संस्कार ने बताया कि सरकार के ओर से मिलने वाली हर एक सुविधाओं को अस्पताल में बहाल करना मेरी जिम्मेदारी है। मरीजों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, इसके लिए रोस्टर के अनुसार रात्रि में डॉक्टर, नर्स, एएनएम सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। अस्पताल में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान सीनियर डॉक्टर निर्भय कुमार के अलावा विधायक के साथ स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि जितेंद्र यादव, गणेश पासवान, पार्षद शंभूराम, इंजीनियर मकसूद आलम उर्फ फूल बाबू, विष्णुदेव राय आदि शामिल रहे। पूरा कर रही है 3 गो। कहाँ है तो? चला गया। कौन कौन डॉक्टर का है यहाँ पे ड्यूटी? अच्छा अच्छा।
अब त्योहार का समय है, उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्राइवेट हॉस्पिटल बंद रहते हैं, तो उसी के सरकारी अस्पताल में उपलब्धता है कि नहीं, डॉक्टर के उपलब्धता है कि नहीं, उनकी ये देखने के लिए उन्होंने औचक निरीक्षण किया, जिस पर उन्होंने संतुष्टि पाया, जिसमें हमारे सीनियर डॉक्टर निर्भय कुमार सिंह MBBS प्रेजेंट हैं, 4th ग्रेड में भी प्रेजेंट हैं, ये लेबर रूम में भी प्रेजेंट है, और हमने खासकर अभी से AES में भी मतलब स्टाफ रखना शुरू कर दिया। काफ़ी तारीफ भी कर रहे थे, जाकर देखे हैं सभी चीज़ें, इसको लेकर आप लोग पहले ही से तैयारी किए हूँ, उसको लेकर तारीफ भी कर रहे हैं। मैं शुरू से ही आज से नहीं, आप लोग जान रहे हैं, कुछ बीच में अस्वस्थ हो गए थे और अभी स्वस्थ फिर से हुए हैं, तो जब काम होता है वहाँ पे आलोचना भी होती है और अच्छाई की भी होती है, तो अच्छाई अगर ज़्यादा जो व्यक्त करता है तो उससे खुशी मिलती है। देखिए होली पर्व चल रहा है और होली पर्व में जो है निजी संस्थाएं कहीं ना कहीं बंद हो जाती है और आकस्मिक कोई दुर्घटना घटना हो, किसी तरह का कोई आकस्मिक उपचार की ज़रूरत पड़े, तो ऐसे परिस्थिति में मुझे लगा कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उसमें डॉक्टर है कि नहीं, किसी तरह के आम जनों को कोई किसी तरह की कोई परेशानी न हो जाए, असुविधा न हो जाए, इसको देखते हुए हम एकाएक आए हैं कि डॉक्टर अवेलेबल हैं कि नहीं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि पर्व में छुट्टियां हो जाती है, निजी संस्थाएं में भी डॉक्टर नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए आज हम औचक निरीक्षण किए हैं यहाँ पर आकर के, और यहाँ जो पेशेंट है उनका भी हमने देखने का काम किया है। कुछ खामियां भी देखी गई है यहाँ पे? नहीं, अभी तो ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा उद्देश्य भी यही था कि हम जा कर के देखें कि किसी तरह के हमारे आम जनों को कोई परेशानी नहीं हो पर्व में, इसलिए हम आ जाए। अभी जो है यहाँ पर बना हुआ है, आप ही के रीजन में बना, मगर अभी तक इसका चालू नहीं हुआ है, इसके लिए सवाल खड़ा लोग करते रहते हैं। देखिए, सवाल खड़ा करने वाले लोग तो करते ही रहेंगे, लेकिन कितनी प्रयास से बनाया गया है आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जो है सो CSR से करवाएं, पहले तो कुछ होता नहीं था और यहाँ जल जमाव की भी समस्या होता था, ऊंचा भी किया गया है, किसी भी तरह से मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो उसके देखते हुए ये सब करवाया गया है। आगे भी लगातार हम हमेशा देखते रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, कांटी की खास करके लोगों को असुविधा नहीं हो किसी प्रकार का, हम हमेशा देखते रहते हैं। मरवन भी अभी PSC में जाइए क्या, वहाँ भी? अच्छा, जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये बोल के नहीं जाने का होता है। आप लोग पत्रकार महोदय खोजी लोग हैं, आप आ गए हैं अलग बात है, लेकिन हम तो औचक निरीक्षण में चले थे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।